है प्रोफेसर सतीश प्रकाश, तो पूरी तरह कांग्रेस ये समझ गई है कि वही SC ST OBC दलित वर्ग इन सबको आप साथ रखेंगे तभी यूपी की सत्ता साध सकते हैं, और ये कोशिश गठबंधन के दूसरे दलों को भी समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब अभिषेक मानते हैं या नहीं, अखिलेश मानते हैं या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन आप BSP का क्या स्टैंड है इसको लेकर? नहीं, देखिए पूजा जी, इस देश का दुर्भाग्य है, अगर दलितों के नजरिए से या आदिवासियों के नजर से इसे हम देखते हैं कि इस देश का दुर्भाग्य ये रहा कि इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे एनडीए की सरकारें हों या इंडिया की सरकारें हों या गठबंधन की सरकारें हों, कहीं ना कहीं दलितों के प्रति रुख नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि दलित को एक एज ए पॉलिटिकल टूल की तरीके से यूज किया जाए। दलित सिर्फ एक वोट है, उसके अपने कोई राइट नहीं है, उसकी अपनी कोई भावनाएं नहीं है, या वो किस तरीके से सोचता है या उसके किस तरीके की भावनाएं होती हैं। देखिए अभी भी इस देश में दलितों की पिटाई का, दलितों की मृत्यु का सिलेबस तय है। उसको मारने वाला कौन होगा ये एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मरने वाला कहीं ना कहीं दलित ही होगा। इसी देश में 90% जो हीनियस क्राइम होते हैं वो कहीं ना कहीं दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग बाग हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ होता है। तमाम लोग सिर्फ दलितों की वोट चाहते हैं, कांग्रेस भी दलितों की वोट चाहती है, बीजेपी भी ये दावा करती है कि वो दलितों की वोट चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यानी सेंटर में आपकी पार्टी है, इसका मतलब यही हुआ ना, सेंटर में आपकी पार्टी है, चाहे एनडीए के लिए हो चाहे इंडिया के लिए हो। तो बहन जी, नहीं, जो कि कई बार सॉफ्ट रुख भी उनका सामने आया है, उन्होंने खुद कहा था ना कि भाई कांग्रेस के जो लोग हैं ना, थोड़ा संभल कर बोलें, कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। देखिए सब लोग ये चाहते हैं, इस देश का उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक हीनियस क्राइम हुआ, एक मजदूर व्यक्ति किसी के यहाँ मजदूरी करता था, उसके 2.5 लाख रुपए थे, ये इसको आप उदाहरण एक मानिए। उसको कैसे मारा गया? बाकायदा उसके पैर बांधे गए, उसके पैरों में कील ठोकी गई, उसकी जीभ काटी गई, उसके शरीर में गोली मारी गई, उसको लटका दिया। SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन आई विटनेस उनका बेटा है, उसके बावजूद भी 3 आरोपी में सिर्फ 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने यह मान करके कि यह क्राइम हुआ ही नहीं है, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। SC ST एक्ट में यह प्रावधान है, बाकायदा 2 अप्रैल की घटना हुई। अकेले तो बहन जी बीजेपी के सामने नहीं खड़ी होती नजर आएंगी ना, साथ तो सपोर्ट तो उनको चाहिए होगा। देखिए एनडीए अगर वास्तव में ये चाहता है कि इस देश का दलित उससे जुड़े या बहुजन समाज पार्टी उससे जुड़े, तो जो दलितों के अत्याचार के मुद्दे हैं ना, आप सत्ता ये कहा कर सकते हैं भाई कि आप हमको सत्ता दे दो और जब सत्ता दे देंगे तब हम आपके साथ खड़े होंगे। अरे भाई ये इतनी घटनाएं घट रही हैं, योगी जी से कौन सवाल पूछेगा? दलित आंदोलन करेगा ना, जेल में जाएगा ना। एक व्यक्ति को खो दिया, अगला आंदोलन करे, सिर्फ दलित आंदोलन करे। इस देश का ये सिलेबस क्यों नहीं है कि अगर कोई दलित उत्पीड़न की घटना होती है तो तमाम तो दलों को जाना चाहिए ना? तो गुंजाइश किस तरफ है? थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दीजिए ना सतीश प्रकाश जी। देखिए हम दलितों के राइट्स को मरने नहीं देंगे। इस देश का दलित बहुत समझदार है, वोट की कीमत वो जानता है। हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। दलितों के अधिकार कहां सुरक्षित रहेंगे, दलितों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बहुजन समाज पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ कह रही है। कांग्रेस को लेकर के हमने ये कहा कि देखिए बिना मांगे आपको समर्थन दिया है। हमने पहले दिन से ये वादा किया हुआ है कि हम इस देश की सत्ता से बीजेपी को रोकना चाहते हैं। वो सांप्रदायिक ताकतें हैं और वो सिर्फ इनके लिए मजबूरी नहीं है, वो तमाम अपर कास्ट के लोग जो गरीब हैं उनके साथ भी नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उनका इंपैक्ट सिर्फ कमजोरों के ऊपर नहीं पड़ता, तमाम लोगों के ऊपर पड़ता है। प्रोफेसर साहब